हम अनद स्टूडियोज प्राइवेट लिमिटेड विगत 10 वर्षों से ऑडियो और वीडियो के निर्माण क्षेत्र में कार्यरत हैं। हमारे कार्यालय दिल्ली, जयपुर एवं मुंबई में स्थित हैं। कंपनी के संस्थापक श्री रविंद्र सिंह राजावत को फिल्म निर्माण क्षेत्र में 20 वर्षों से ज्यादा का अनुभव प्राप्त है। पहली बार किसी को ख्याल आया है उन बस्तियों का जो ना तो शहर बन पाई और ना ही गांव बची रही। बीमार को तो अपन टैक्सी में ले जाएंगे, 200 रुपए दो, 300 रुपए दो। डिस्पेंसरी पड़ती है दूर हमारी, की वजह से मलेरिया था। खाना खा लेंगे, वाला दवाई तो कल ले लेंगे, परसों ले लेंगे। इन तमाम दिक्कतों का एक रामबाण इलाज सूझा राजस्थान के संवेदनशील मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को, और इस अनूठी पहल का नाम है जनता क्लिनिक। अब हमारा पिंकी के पापा को हम इधर ही लेके आ जाएंगे। जनता क्लिनिक में मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना एवं निशुल्क जांच योजना के प्राथमिक स्तर के सभी लाभ उपलब्ध होंगे। अब सामने के सामने है, वो खुद आके भी दिखा के जा सकते हैं। जनता क्लिनिक, आपका अपना क्लिनिक। 100 जनता क्लिनिक पूरे राज्य में शहरी क्षेत्रों में खोले जाएंगे। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि यहाँ पे जनता क्लिनिक खुला है। एक और कदम स्वस्थ राजस्थान की ओर। निरोगी राजस्थान, समृद्ध राजस्थान। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में राजस्थान सरकार द्वारा निशुल्क बसों के संचालन से बहुत से प्रवासी श्रमिक अपने घर पहुंच पाए हैं। कोरोना महामारी के चलते बहुत से श्रमिक जो अन्य राज्यों में फंसे हुए थे, इस संकट की घड़ी में उनकी मदद कर राजस्थान ने देश भर के सामने एक अनूठा उदाहरण पेश किया है। राजस्थान सरकार द्वारा प्रवासी श्रमिकों को उनके घर भेजने का काम तेजी से चल रहा है। इसके लिए सरकार ने ई मित्र पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन शुरू करवाया और वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति कर राज्य में वॉर रूम एवं जिला कलेक्टर के माध्यम से प्रवासी श्रमिक सहायता केंद्र खुलवाया। इससे आने जाने वाले श्रमिकों के आवागमन की तिथि, समय निर्धारित कर प्रवासियों को सूचित किया गया। इसी के चलते मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के निर्देश पर अन्य राज्यों से सहमति बनाते हुए प्रवासी बंधुओं व श्रमिकों को स्पेशल श्रमिक बसों से घर वापसी की विशेष व्यवस्था भी की गई है। राजस्थान सरकार द्वारा इन सभी प्रवासी बंधुओं की मेडिकल जांच, स्क्रीनिंग, भोजन, अन्य सभी जरूरी सुविधाओं का प्रबंध किया गया है। इसके अतिरिक्त श्रमिक स्पेशल बसों में सोशल डिस्टेंसिंग का भी विशेष ध्यान रखा गया है। मानवता के पहलुओं को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार अन्य राज्यों के लाखों प्रवासी श्रमिकों को जो अपने गृह राज्य जाना चाहते हैं, उन्हें भी अपने गंतव्य स्थान तक निशुल्क पहुंचा रही है। रास्तों में खाने पीने की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। हर जिले के बाहर क्वारंटीन सेंटर व श्रमिक शिविर स्थल बनाने के आदेश जारी किए गए हैं। लौटते हुए हजारों प्रवासी श्रमिकों की आर्थिक हालत को नजर में रखते हुए उन्हें मनरेगा के तहत रोजगार दिलाने का काम भी किया जा रहा है। राजस्थान सरकार राज्य के उद्योगपतियों के साथ मिलकर रोजगार को बढ़ाने पर विशेष रूप से काम कर रही है। राजस्थान सरकार ने संवेदनशीलता दिखाते हुए परिजनों की अस्थि विसर्जन के लिए निशुल्क विशेष बसें चलाने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने सभी प्रदेशवासियों से आग्रह किया है कि प्रवासी श्रमिक व मजदूरों को भावनात्मक सहयोग प्रदान कर राजस्थान की परंपरा व मानवता का उदाहरण पेश करें। राज्य सरकार सजग है और जनहित में तत्पर है। कोरोना वायरस को लेकर राजस्थान सतर्क है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान द्वारा जनहित में जारी। राजस्थान सरकार ने भारतीय रेल की विशेष श्रमिक ट्रेनों के माध्यम से प्रवासियों को उनके घर पहुंचाकर समस्त देश के सामने एक उचित उदाहरण पेश किया है। अभी तक 150 ट्रेनों की मदद से लगभग 2,25,000 प्रवासियों को उनके घर सुरक्षित पहुंचाया गया है। देश भर में लॉकडाउन की स्थिति से राजस्थान के प्रवासी बंधु काफी समय से अन्य राज्यों में फंसे हुए थे।
और साथ ही साथ अचानक रोजगार छिन जाने के कारण लंबे समय से बहुत सी परेशानियों का सामना कर रहे थे। राजस्थान सरकार ने उन्हें घर वापस लाने की पहल की और इसी के चलते मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के निर्देशानुसार 29 अप्रैल 2020 को भारत सरकार से स्पेशल ट्रेनों की व्यवस्था के लिए विशेष अनुरोध किया गया था। रेल परिवहन हेतु भारत सरकार की सहमति प्राप्त होते ही राजस्थान सरकार द्वारा श्रमिकों के लिए ट्रेनों का संचालन किया गया। राजस्थान सरकार ने प्रवासियों के लिए ई मित्र पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन शुरू करवाया ताकि इससे आने जाने वाले श्रमिकों की संख्या अनुरूप तिथि व साधन निर्धारित कर प्रवासियों को सूचित किया जा सके। राजस्थान सरकार की पहल की वजह से प्रवासियों को यहाँ पे लाया जा रहा है ट्रेनों के द्वारा और बहुत ही अच्छी सुविधा है। राजस्थान सरकार के आग्रह पर देश भर के अनेक राज्यों से बहुत सी ट्रेनें चलाई जा रही हैं और इन ट्रेनों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदंडों एवं सोशल डिस्टेंसिंग की पालना सुनिश्चित की जा रही है। यात्रा के दौरान प्रत्येक यात्रियों को मास्क एवं सैनिटाइजर दिया जा रहा है। यात्रियों की रेलवे स्टेशन पर मेडिकल जांच, उनके खाने व पानी की व्यवस्था भी की जा रही है। प्रवासी श्रमिकों के रेलवे स्टेशन पर पहुंचने के बाद राजस्थान रोडवेज बस के माध्यम से उन्हें अपने अपने गांव व घर को रवाना किया जा रहा है। राजस्थान से दूसरे राज्यों को जाने वाले प्रवासियों को ट्रेन से निःशुल्क भेजा जा रहा है, जिसका भुगतान राजस्थान सरकार द्वारा भारतीय रेलवे को किया गया है। हमारे अशोक गहलोत जी को मैं सैल्यूट करता हूँ। बहुत अच्छा व्यवस्था की, हर चीज कोई ऐसा तकलीफ नहीं हुआ, नहीं हमें सोच ही नहीं सकते थे कि हम जा सकेंगे। घर लौटे श्रमिकों व प्रवासियों के चेहरों की खुशी राजस्थान सरकार के सार्थक कदम का फल है। राजस्थान सरकार ने सभी जिला, राज्य व प्रदेश वासियों से ये निवेदन किया है कि घर लौट रहे प्रवासी बंधुओं को यहाँ कोई परेशानी न हो। कोरोना वायरस को लेकर राजस्थान सतर्क है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान द्वारा जनहित में जारी। नानेर ग्राम सेवा सहकारी समिति टोंक। पूर्वी राजस्थान की जीवन रेखा बनास की घाटी में नवाबी नगर टोंक का अपना अलग ही रंग है। इस रंग की रंगत को और अधिक निखारा है सहकारिता आंदोलन ने। टोंक जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर स्थित नानेर ग्राम सेवा सहकारी समिति ने अपने नवाचारों के माध्यम से यहाँ के जनजीवन को गहराई तक प्रभावित किया है। राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के लोक कल्याणकारी चिंतन का मूर्तिमान रूप है नानेर ग्राम सेवा सहकारी समिति। सहकारिता का चिंतन मूलतः भारतीय विचार है। आज देश में लगभग 6.80 लाख सहकारी संस्थाएं हैं, जिनसे 21 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। सहकारिता के माध्यम से करोड़ों लोगों के जीवन को नई दिशा मिली है। टोंक जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर स्थित नानेर ग्राम सेवा सहकारी समिति ग्रामवासियों के जीवन में ऐसे ही युगांतकारी परिवर्तन लाने वाली राज्य की प्रतिनिधि समिति है। जो सदस्य जुड़ रहे हैं उनको तो मिलती है और वो नए सदस्य जोड़ने की प्रयास कर रहे हैं ये, और बहुत ही बढ़िया फायदा मिल रहा है हमारे। मैं भी खुश हूँ और हमारे किसान भाई हैं और हमारे सभी आस पड़ोस के गाँव हैं वो भी खुश है। समिति द्वारा ग्रामवासियों के बैंकिंग कार्य हेतु मिनी बैंक स्थापित किया गया है, जहां मनरेगा के 1276 खाते संचालित हैं। 2018-19 में समिति के मिनी बैंक द्वारा 1.57 करोड़ रुपए का ऋण वितरण किया गया। 2018-19 में समिति के पास 4.37 करोड़ की मिनी बैंक अमानतें जमा हैं। इसी वित्तीय वर्ष में समिति द्वारा 1.10 करोड़ रुपए की उर्वरक की बिक्री की गई। वर्तमान में नवाचार के तहत एक पेट्रोल पंप जो समिति के क्षेत्र में बिकाऊ है, उसे क्रय करने का संचालक मंडल द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया है। इस संबंध में कार्यवाही चल रही है। इसके साथ ही इंडियन गैस की एजेंसी हेतु भी समिति ने आवेदन कर रखा है। नानेर ग्राम सेवा सहकारी समिति 57 वर्षों से अनवरत लाभ में चल रही है, जिसका श्रेय इसके कुशल वित्तीय प्रबंधन को जाता है। नानेर ग्राम सेवा राज्य के सहकारी आंदोलन की एक प्रतिनिधि संस्था है, जिसने महात्मा गांधी के सर्वोदय और जवाहरलाल नेहरू के समाजवाद के विचार को आत्मसात करते हुए राज्य में जन कल्याण का एक गौरवशाली अध्याय लिखा है।
सहकारिता विभाग राजस्थान सरकार की ओर से जनहित में जारी। भाणा ग्राम सेवा सहकारी समिति राजसमंद। महाराणा प्रताप के पराक्रम की साक्षी हल्दी घाटी के लिए विश्व प्रसिद्ध राजसमंद अरावली की गोद में बसा एक रमणीक जिला है। गुलाब के फूलों की खेती में भी राजसमंद ने उल्लेखनीय स्थान बनाया है। राजसमंद की प्रसिद्धि का एक और कारण यहां का सशक्त सहकारिता आंदोलन है। राजसमंद जिले की भाणा ग्राम सेवा सहकारी समिति ने यहां के जीवन स्तर पर गहरा सकारात्मक प्रभाव डाला है। सहकारिता आंदोलन गांधी जी के सर्वोदय, नेहरू जी के समाजवाद, सरदार पटेल के राष्ट्रवाद एवं बाबा साहब अंबेडकर के सामाजिक न्याय के विचारों का सार तत्व है और इसे मूर्त रूप में क्रियान्वित होते देखा जा सकता है भाणा में। समिति की स्थापना किसानों की सुविधा के लिए और समय समय पर सेवा देने के लिए इसकी स्थापना की गई है। और मिनी बैंक की स्थापना 1984 को हुई। उस दिन से आज दिन तक लोगों की बराबर सेवाएं कर रहा है और लोग यहाँ से ऋण संबंधी हर तरह की सुविधा ले रहे हैं। सरकार की ब्याज मुक्त बिना ब्याज की सुविधा मिल रही है समय समय पर और लोगों को ऋण हमारे यहाँ समिति से ही उपलब्ध किया जा रहा है ऑनलाइन प्रक्रिया से। तो यहाँ से मेरे को कुछ समय का फ़ायदा मिल गया है। यहाँ से मैं खेतीबाड़ी का काम करता हूँ, पास ही मेरा ये मिनी बैंक है, तो मैं यहाँ पैसे जमा करा के और मैं वापस निकलवा भी लेता हूँ और जमा भी करा देता हूँ मेरे पास होता तो। एक महीने का मतलब मैं एक आरडी जमा कराता हूँ यहाँ, जो भी मेरी बचत होती है जो इस बैंक में जमा करा देता हूँ। मेरे भविष्य में काम आने के लिए मैंने ये एक आरडी जमा कराई है मैंने ये। तो हर महीने में पैसा जमा कराता हूँ और मेरे परिवार और मेरे लिए बहुत सुविधा ही है, बहुत अच्छी सुविधा है। सहकारिता के आदर्श को चरितार्थ करते हुए भाणा ग्राम सेवा सहकारी समिति ने अपने कार्यक्षेत्र में न केवल किसानों को सूदखोरों से मुक्ति दिलाई, बल्कि आम उपभोक्ता को उच्च गुणवत्ता एवं उचित मूल्य के उत्पाद उपलब्ध कराकर शोषण से राहत दिलाई है। सहकारिता विभाग राजस्थान सरकार की ओर से जनहित में जारी। कृपया ध्यान दें, ये एक आवश्यक सूचना है। अभी विश्व भर में कोरोना वायरस का खतरा मंडरा रहा है। लगभग 152 देश में 1,70,000 लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं, जिसमें से हजारों लोगों की जानें जा चुकी हैं। दुनिया भर में हवाई यातायात बंद कर दिया गया है। बड़े बड़े शहर बंद कर दिए गए हैं ताकि इसका संक्रमण रोका जा सके। राजस्थान सरकार कोरोना वायरस के लिए सतर्क है। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी दिन रात कड़ी मेहनत कर रहे हैं। ऐसे में आप अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को हल्के में न लें। पूरी सावधानी और एहतियात बरतें। यह वायरस कोरोना के मरीज के संपर्क में आने से फैलता है, इसलिए भीड़ वाले इलाके में जाने से बचें, जैसे कि मेले, शादी और सभा। WHO ने इसे महामारी घोषित कर दिया है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने इस पर बैठक बुलाकर जरूरी फैसले लिए हैं। सभी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, कोचिंग सेंटर, सिनेमा घर, मॉल बंद करने का निर्णय लिया है। कोरोना वायरस को लेकर राजस्थान सरकार सतर्क है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोरोना महामारी अभी खतरनाक चरण में है। बचाव के लिए घर में ही रहें। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने लिए महत्वपूर्ण निर्णय। महामारी के गंभीर खतरे को देखते हुए राजस्थान में संपूर्ण लॉकडाउन कर दिया गया है। धारा 144 लागू कर दी गई है। 5 व्यक्तियों से ज्यादा इकट्ठा होने पर रोक लगा दी गई है। राजस्थान में क्वारंटाइन रखने के लिए 1 लाख बेड की व्यवस्था की जा चुकी है। सभी कार्यालय, रोडवेज एवं निजी यातायात वाहनों को बंद कर दिया गया है। दवाइयाँ, फल, सब्जी एवं किराना की दुकानों पर बंद आदेश लागू नहीं होंगे। खाद्य सुरक्षा अधिनियम से कवर BPL, स्टेट BPL में आने वाले 1 करोड़ से अधिक परिवारों को 2 माह तक 5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति निःशुल्क दिया जाएगा। दिहाड़ी मजदूर, स्ट्रीट वेंडर्स एवं कच्ची बस्ती में रहने वाले जो राष्ट्रीय सुरक्षा कवर में नहीं हैं, उन्हें भी 1 अप्रैल से 2 महीने के लिए आवश्यक खाद्य सामग्री के पैकेट्स जिला प्रशासन के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे। कोरोना वायरस को लेकर राजस्थान सरकार सतर्क है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में जारी। आज हम बात करेंगे पीरियड्स यानी माहवारी के बारे में। ये एक ऐसा विषय है
जिसके संबंध में आज भी हमारे समाज में खुलकर बात नहीं की जाती। आज भी पीरियड्स के संबंध में लोगों का ज्ञान आधा अधूरा ही है। इस विषय पर सब लोगों में, खासकर किशोर और किशोरियों को एक साथ पीरियड्स के बारे में पढ़ाया जाना चाहिए, जिससे इसका अधूरा ज्ञान आगे चलकर नुकसानदायक साबित न हो। तो आप सबके मन में इस बारे में बहुत से सवाल होंगे, है ना? आइए हम एक एक करके उन सवालों के जवाब ढूंढें और अपनी जानकारी बढ़ाएं। मैम, माहवारी क्या होती है? देखो, लड़की जब बाल्यावस्था से किशोरावस्था में प्रवेश करती है तो उसके शरीर में अनेक बदलाव होते हैं। उसके जननांग क्रियाशील हो जाते हैं। इस प्रक्रिया में योनि से प्रतिमाह रक्तस्राव होने लगता है, जिसे माहवारी यानी सिकस्राव या मासिक धर्म या MC कहते हैं। मैम, माहवारी कब से शुरू होती है? कुछ किशोरियों में माहवारी थोड़ी जल्दी एवं कुछ में थोड़ी देर से शुरू होती है। सामान्यतः लड़कियों में 11 से 14 वर्ष की आयु में माहवारी प्रारंभ हो जाती है। कुछ में ये 8 वर्ष की उम्र से प्रारंभ हो सकती है, जबकि कुछ में 17 वर्ष की उम्र में माहवारी आरंभ होती है। यदि 17 वर्ष की उम्र तक माहवारी आरंभ नहीं हो तो प्रशिक्षित डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। मैम, माहवारी के बारे में बात करना बुरा क्यों माना जाता है और इसमें शर्म क्यों महसूस होती है? तुमने सही कहा। पीरियड्स को लेकर एक तरह का संकोच यानी टाबू बना हुआ है। लड़के या लड़कियां किसी को भी पीरियड्स के बारे में सही तरीके से नहीं पढ़ाया जाता, न ही घरों में बड़ों द्वारा बताया जाता है। लड़कियां पीरियड्स के विषय में आपस में भी बात करने पर शर्म महसूस करती हैं। हमें इस स्थिति को बदलना होगा और इस विषय पर उसी तरह खुलकर बात करने को प्रोत्साहित करना होगा जैसे किसी भी अन्य विषय पर करते हैं। और बच्चों, अगर आपको माहवारी को लेकर कोई भी सवाल हो तो आप अपनी माँ, टीचर्स, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, चिकित्सक या सहेली से निसंकोच होकर बात कर सकती हैं। मैम, मासिक चक्र या माहवारी चक्र क्या होता है? एक माहवारी से दूसरी माहवारी के बीच के समय को मासिक चक्र या माहवारी चक्र कहते हैं। मैम, माहवारी के दौरान तो कपड़े बहुत गंदे हो जाते होंगे ना? नहीं, इसके लिए माहवारी के दौरान सैनिटरी नैपकिन का इस्तेमाल होता है ताकि हम अपने कपड़ों पर दाग लगने से बचा पाएं। मतलब हमें ये पैड्स खरीदने होते हैं? अब नहीं बच्चों, क्योंकि सैनिटरी नैपकिन योजना के अंतर्गत सरकार की तरफ से प्रदेश के 33 जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय जाने वाली कक्षा 6 से 12 तक की सभी किशोरी बालिकाओं को एवं BPL परिवार की विद्यालय जाने वाली 10 से 19 वर्ष की आयु की बालिकाओं के लिए निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन का वितरण प्रारंभ किया गया है। योजना में प्रत्येक बालिका को प्रति माह 12 सैनिटरी नैपकिन निःशुल्क वितरित किए जाने का प्रावधान रखा गया है। साथ ही आयरन की गोलियां भी निःशुल्क बांटी जा रही हैं। एक कदम स्वस्थ राजस्थान की ओर। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान द्वारा जनहित में प्रसारित।